आप जानते हैं कि महाभारत की युद्ध गाथा में एक पल ऐसा भी आया था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। वह केवल एक साधारण धागा नहीं था, बल्कि एक ऐसा रक्षा सूत्र निडर था जिसने भविष्य में एक स्त्री की लाज बचाने का संकल्प बांध दिया था। यह घटना उस समय की है जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक भव्य नगर की स्थापना की थी और वहां एक राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस पावन अवसर पर अनेक राजाओं को आमंत्रित किया गया था और श्री कृष्ण स्वयं भी द्वारका से पधारे थे। यज्ञ के पूर्ण होने के उपरांत विशाल भोज का आयोजन हुआ। उस भव्य सभा में जब श्री कृष्ण फल काटने के लिए एक छोटे चाकू का प्रयोग कर रहे थे, तो अचानक उनका हाथ कट गया और उंगली से रक्त बहने लगा। वहां उपस्थित बड़े बड़े योद्धा, मंत्री और महात्मा कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए, परंतु एक स्त्री, एक बहन ने बिना कोई विलंब किए अपने वस्त्र का एक सिरा फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। वह थी द्रौपदी। द्रौपदी का यह कार्य मात्र करुणा से प्रेरित नहीं था, वह थी निश्चल आत्मीयता, सच्चे संबंध और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की आंखों में स्नेह और समर्पण देखा। उन्होंने उस क्षण नमन करते हुए वचन दिया, हे सखी, आज तुमने मुझे राखी बांधी है। यह सिर्फ एक वस्त्र का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक पवित्र रक्षा सूत्र है। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह वचन समय के साथ धूमिल नहीं हुआ, बल्कि इतिहास की पन्नियों में अमर बन गया। वर्षों बीत गए, पांडवों का वनवास, फिर अज्ञातवास और अंततः वे हस्तिनापुर लौटे। लेकिन किस्मत में परीक्षा अभी बाकी थी। दुर्योधन की कपट चालों के कारण पांडवों को जुए में हराया गया। द्रौपदी को भी जुए का हिस्सा बना दिया गया। फिर आया वो क्षण जिसने धर्म, न्याय और स्त्री के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। सभा में द्रौपदी को घसीट कर लाया गया। दूंजा शासन ने उसका चीरहरण करने का दुस्साहस किया। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, सभी महान ज्ञानी उस समय मौन थे। धर्मराज युधिष्ठिर भी मौन बैठे थे, क्योंकि वे अपने आप को पराजित मान चुके थे। द्रौपदी रोती रही, पुकारती रही, पर कोई उसकी सहायता को आगे न आया। अंततः जब सब ने मुंह मोड़ लिया, तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद की और हाथ ऊपर उठाकर पुकारा, हे कृष्ण, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और उसी क्षण द्वारका में बैठे श्री कृष्ण को अपनी सखी की पुकार सुनाई दी। समय, स्थान, दिशा सबको लांघते हुए श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन बना दिया। दूजा शासन खींचता गया, लेकिन वस्त्र की लंबाई समाप्त ही न हुई। वह थक कर बैठ गया। यह दृश्य केवल ईश्वरीय चमत्कार नहीं था, यह उस एक रेशमी धागे का परिणाम था जो वर्षों पहले श्री कृष्ण की उंगली पर बांधा गया था। वही राखी, वही रक्षा सूत्र आज उस बहन की लाज बन गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि रक्षा केवल रक्त संबंधी भाइयों का धर्म नहीं होता, बल्कि जहां सच्चे रिश्ते बनते हैं, वहां वचन निभाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। द्रौपदी और श्री कृष्ण का यह रिश्ता रक्षाबंधन की परंपरा को नई ऊंचाई देता है। यह कथा हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक वचन है, एक गहरा आत्मिक बंधन है। जब बहन विश्वास के धागे बांधती है, तो भाई केवल रक्त नहीं, भावना से भी रक्षा करता है। आज भी जब रक्षाबंधन आता है, तो द्रौपदी और श्री कृष्ण की यह अमर कथा हर बहन और हर भाई के हृदय में एक दीपक की तरह जलती है, जो सिखाती है कि एक सच्चा संबंध सिर्फ बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का संग होता है। पहली बार एक पत्नी ने पति को बांधी थी। राखी रक्षाबंधन की कहानी सतयुग की है और वह पति पत्नी देवराज इंद्र इंद्राणी थे। कथा के अनुसार एक बार इस समय देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में देवता हार रहे थे। देवराज इंद्र को इस मुश्किल घड़ी से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा था। आखिरकार 12 वर्ष तक चले युद्ध में देवता असुरों से युद्ध हार गए और देवताओं के राजा इंद्र की पराजय के बाद स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। साथ ही इंद्र और अन्य देवता अमरावती पलायन कर गए। दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों को वश में कर लिया और देवराज इंद्र के सभा में आने पर रोक लगा दी। साथ ही देवताओं और मनुष्यों के यज्ञ कर्म करने पर रोक लगा दी। सभी लोगों को उसकी पूजा का आदेश दिया। इस आदेश के कारण यज्ञ, उत्सव, वेद पठन,
पाठन सब बंद हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और उनके चरणों में निवेदन किया कि हे गुरुवर, ऐसी स्थितियों में मुझे प्राण त्यागने होंगे। न ही भाग सकता हूं और न ही युद्ध भूमि में असुरों का सामना कर सकता हूं। कुछ उपाय बताइए। इस पर गुरु बृहस्पति ने उन्हें रक्षा विधान करने की सलाह दी। श्रावण पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल येनबद्धो बलिह राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामिभिवध्नामि रक्षे मां चल मां चलः। मंत्र के साथ रक्षा विधान संपन्न किया गया और इंद्राणी ने सावन पूर्णिमा के अवसर पर विप्रों से स्वस्ति वाचन कराकर रक्षा सूत्र का तंतु लिया और अभिमंत्रित तंतु इंद्र की दाईं कलाई में बांधा। साथ ही संग्राम में इंद्र के सुरक्षित रहने और विजयी होने के लिए प्रार्थना की और फिर से इंद्र को युद्ध भूमि में भेजा। इसके बाद हुए देवासुर संग्राम में रक्षाबंधन विधान के प्रभाव से दानव भाग खड़े हुए और देवताओं की विजय हुई। वे सकुशल लौटे और यहीं से रक्षाबंधन की प्रथा शुरू हुई। ब्राह्मण आज भी राखी राखी के दिन अपने यजमानों के यहाँ जाकर रक्षा सूत्र बांधते हैं। इस तरह सबसे पहले इंद्राणी ने अपनी पति की कलाई पर राखी यानी रक्षा सूत्र बांधा था। द्वापर युग से बना भाई बहन का त्योहार, भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन के इस रूप को आधिकारिक रूप देने का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया जाता है। इसके बाद ही रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गया था। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी अंगुली छोटिल हो गई, उससे रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साधी का पल्लू फांदकर उनकी अंगुली पर बांध दिया। बाद में द्रौपदी चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने भाई होने का कर्तव्य निभाते हुए द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा की। इसके बाद ही यह भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक बन गया